अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है। आज की इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हवाले से आज की ये जो हमारी क्लास है, ये फोर्थ क्लास है। तो जो इसके बाद आने वाली क्लास, जो कि लास्ट क्लास होगी बेसिक के हवाले से, उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह छठी क्लास से, छठे लेक्चर से जो है वो हम फॉरेक्स की एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो सीखना स्टार्ट करेंगे। मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस हो गया, मनी मैनेजमेंट हो गई, कैंडलस्टिक्स हो गए। ठीक है, तो इन चीज़ों में स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह जो छठी वीडियो होगी, जो छठा लेक्चर होगा, तो वो इंशाल्लाह उसमें हम जो है वो फॉरेक्स की जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक जितना भी आपको बताया गया है, जितना भी सिखाया गया है, जितना भी बताया गया, वो सब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक है। ठीक है, जिसका आगे जो चौथा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक फॉरेक्स क्या, फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, पिप क्या होते हैं, लेवरेज क्या होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे आस्क प्राइस, बिड प्राइस और स्प्रेड। देखो, जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी काम स्टार्ट करते हो, जब तक उसकी बेसिक के बारे में आपको नॉलेज ना हो, तो आप उस मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। तो जो चीजें मैंने आपको पहले बताई हैं, बेसिक चीजें जो है ना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि उनके बारे में आपको पता हो, ताकि आप मार्केट में सरवाइव कर सको। ठीक हो गया। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पाते कि जब भी हम ट्रेड लगाते हैं तो हमारी ट्रेड पूरी माइनस में चली जाती है। तो वो क्यों चली जाती है? ठीक है, जैसे ही हम ट्रेड ओपन करते हैं सर, जैसे हम ट्रेड ओपन करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, ट्रेड हमारी जो है वो पूरी माइनस में चली जाती है, यानी लॉस में जा रही होती है। तो उसकी क्या रीजन होती है, वो भी हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आस्क प्राइस क्या होती है और बिड प्राइस क्या होती है। ठीक है, बेसिकली ये जो बिड प्राइस होती है, ये वो प्राइस होती है जिसके ऊपर जो है वो हम किसी भी करेंसी को सेल करते हैं। ठीक हो गया। और आस्क प्राइस वो होती है जिसके ऊपर जो है हम किसी भी करेंसी को बाय करते हैं। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर मैं सेल करना चाहता हूँ, अगर आप सेल करना चाहते हो, अब सेल, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि मेरे पास एक पेयर है यूरो यूएसडी, जिसकी प्राइसेस जो है वो आपके पास इस तरह शो हो रही है। जब भी आप जो है वो MT4 MT5 ओपन करोगे, तो आपको जो है वहां पर इस तरह प्राइस शो हो रही होगी। ठीक है, उसमें जो है ये जो पहली प्राइस होती है, इसे हम बिड प्राइस बोलते हैं, और दूसरी को आस्क प्राइस बोलते हैं। बिड प्राइस के ऊपर हम हमेशा सेल करते हैं और आस्क प्राइस के ऊपर हम बाय करते हैं। ठीक है, जब भी हम सेल की पोजीशन ओपन करेंगे, सेल की पोजीशन जब भी हम मार्केट में ओपन करें, बेसिकली ये जो आस्क प्राइस, बिड प्राइसेस होती है ना, ये हर ब्रोकर की तरफ से अपनी होती है। ठीक हो गया। और इन दोनों प्राइसेस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम स्प्रेड बोलते हैं। वो भी चले, उसको मैं आपको कंप्लीट गाइड कर देता हूँ उसके बारे में। अभी जैसे ही हम सेल की पोजीशन ओपन करेंगे ना, तो हमारी, हमने जो सेल की पोजीशन ओपन की है वो हमने ओरिजिनल मार्केट के हिसाब से की है 1.1051 के ऊपर हमने अपनी सेल की पोजीशन ओपन की है। लेकिन हमारी जो ट्रेड ओपन होगी, जो स्टार्ट में हमारी ट्रेड ओपन होगी, वो हमारी लगेगी 1.1053। जैसे ही हम सेल की पोजीशन ओपन करेंगे, हमारी ट्रेड जो है वो 2 पिप लॉस में चली जाएगी। बेसिकली आस्क प्राइस और बिड प्राइस के दरमियान का जो डिफरेंस होता है ना, इसे हम स्प्रेड बोलते हैं। स्प्रेड बेसिकली होता है किसी भी ब्रोकर का कमीशन, जो कि वो चार्ज करता है जब भी आप मार्केट के अंदर इंटर होते हो। अभी आप, जब भी आप मार्केट के अंदर इंटर होते हैं, ऑफकोर्स वो अपना स्प्रेड तो चार्ज करेगा। जब भी आप मार्केट के अंदर कोई भी पोजीशन, चाहे आप सेल की लो चाहे आप बाई की लो, वो ओपन करोगे, तो ब्रोकर जो है वो सबसे पहले अपना स्प्रेड चार्ज करेगा। आपको लग रहा होगा कि ओरिजिनल मार्केट, जिसे हम ट्रेडिंग व्यू बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर आप जाओगे, वहां पे जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होगी वो कुछ और होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर 1.1051 है ना, तो वहां पे चल रही होगी 1.1053। ठीक हो गया। तो 1053 चल रही होगी, तो जैसे ही आप बाय करोगे 1.1053 से, अगर आप बाय करोगे, तो हमारी जो एंट्री होगी वो हमारी लगेगी 1.1051 से। ठीक हो गया। यानी ये जो 2 पिप का डिफरेंस आया है, ये बेसिकली ब्रोकर का स्प्रेड है, जो कि वो कमीशन चार्ज करता है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ट्रेड को आगे इंटरनेशनल बैंक में ट्रांसफर करता है, उसने अपना कमीशन तो रखना है, तो वो सबसे पहले अपना कमीशन चार्ज करता है, चाहे आपकी स्टॉप लॉस हिट हो या ना हो, वो सबसे पहले अपना कमीशन चार्ज करता है। ठीक हो गया। आई होप सो इसकी समझ आ गई होगी कि आस्क प्राइस जो होती है वो बेसिकली वो प्राइस होती है जिसके ऊपर हम करेंसी को बाय करते हैं।
अब हम बाय किया हमने 1.1053 पे, हमारी ट्रेड पूरी जो है वो 1.1051 पे जो है वो जाके लगी है, जिसका मतलब है कि हमारी ट्रेड पूरी जो है वो 2 पिप माइनस में चली गई है। अगर आप 1.1053 से जो है वो बाय करोगे ना, तो हमारी जो ट्रेड लगेगी वो ब्रोकर हमें देगा 1.1051 से एंट्री देगा। एंट्री हमने 1.1053 से लगाई थी, लेकिन हमारी जो ट्रेड लगी है वो 1.1051 से जाके लगी, जो कि बाकी जो है वो दो पिप का जो प्राइस में डिफरेंस है वो बेसिकली है ब्रोकर का स्प्रेड। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो हमने अपनी पोजीशन लगाई हुई है, लेकिन मार्केट जो है हमारे उस प्राइस को हिट किए बगैर 1.1053 पे आई है, हमने प्राइस भी यहीं पे ओपन की थी, 1.1053 पे आई है और यहीं से मार्केट ऊपर चली गई, एक पिप भी नीचे नहीं आई, तो हमारी वो ट्रेड ओपन ही नहीं होती, क्योंकि ब्रोकर ने हमें जो ट्रेड ओपन करके देनी थी वो हमें देनी थी उसने 1.1051 से। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर से जो है वो यानी कि मार्केट नीचे नहीं आती है, 1.1051 पे नहीं गई, हमारी ट्रेड ओपन नहीं हुई, क्योंकि ब्रोकर को जो है उसका स्प्रेड नहीं मिला। ठीक होगा, तो कभी कभी ऐसा मार्केट में हो जाता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है, बहुत कम होता है कि ऐसा मार्केट में हो। ठीक हो गया। अब इन दोनों प्राइसेस के दरमियान का जो डिफरेंस है उसे हम बोलते हैं बेसिकली स्प्रेड, जो कि ब्रोकर का कमीशन होता है। अब ये जो आस्क प्राइस और बिड प्राइस होती है ये बेसिकली हर ब्रोकर की तरफ से अपनी होती है। ठीक हो गया। कुछ ब्रोकर जो है वो स्प्रेड ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, कुछ ब्रोकर जो है वो स्प्रेड कम ले रहे होते हैं, कुछ ब्रोकर जो है वो स्प्रेड बिल्कुल ही नहीं ले रहे होते, लेकिन वो अकाउंट के हिसाब से होता है। ठीक है, लेकिन ये जो आस्क प्राइसेस होगी, बिड प्राइसेस होगी, ये भी जो है वो हर ब्रोकर की तरफ से अपनी होती है। ठीक है, जब भी आप MT4 MT5 को ओपन करते हो तो आपके सामने जब वो इस तरह पेयर नजर आ रहा होगा। अब ये इस तरह पेयर क्यों है इसके बारे में भी हम इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, कि अब इस तरह आपको पेयर नजर आ रहा होगा यूरो USD, जिसके अंदर आपको दो प्राइसेस शो हो रही होती है। ठीक हो गया। तो इन दोनों प्राइसेस को जो है मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि जब भी अभी कुछ लोग जो बिगिनर हैं उन्हें तो चलो इस बात की समझ बहुत कम आई होगी, क्योंकि उन्होंने ट्रेड नहीं ली कभी भी, लेकिन जो बंदे पहले से कर रहे हैं, जो लोग पहले से ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें पता होगा कि यार जब भी वो ट्रेड ओपन करते हैं उनकी ट्रेड माइनस में क्यों चली जाती है। तो उनका बेसिकली रीजन ये होता है कि जब भी आप जो है वो ट्रेड लगाते हो तो ब्रोकर जो है वो अपना स्प्रेड चार्ज करता है प्राइसेस के हिसाब से। ठीक हो गया। अगर आपने सेल किया है 1.1053 पे, ठीक हो गया, तो प्राइस जो है हमारी जो एंट्री लगेगी, ब्रोकर जो है वो 1.1053 पे हमें एंट्री देगा। तो ये जो इसके दरमियान जो दो पिप का जो हमारा यानी कि अब मार्केट जो है वो दो पिप ऊपर चली गई है, हमने सेल किया तो मार्केट यहाँ से नीचे ही आनी चाहिए, दो पिप एसएल में चली गई है, दो पिप माइनस में चली गई है, क्योंकि हमने सेल लिया था लेकिन बाय में जाके 1.1053 पे हमारी एंट्री ओपन हुई है, तो दो पिप का जो है यानी कि दो पिप मार्केट ऊपर चली गई है, तो दो पिप का जो है वो हमें लॉस हो रहा है। तो वो बेसिकली लॉस नहीं होता है, वो बेसिकली जो है वो ब्रोकर का स्प्रेड होता है जो उसने चार्ज करना ही करना होता है। ठीक हो गया। तो आई होप सो कि आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी कि आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है, स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह जो अगली क्लास है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली करेंसी पेयर्स के बारे में, कि कौन से करेंसी पेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें ट्रेड करनी चाहिए, कौन से करेंसी पेयर्स हैं जिनके ऊपर हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, कौन से करेंसी पेयर्स बेस्ट हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो अगली क्लास के अंदर हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलते रहे। हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।